लोग उन्हीं राज्यों में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जहां पर सत्ता को छीना गया था जी, वो जनता जानती है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा अब ये बजट आ गया है। क्यों? इसमें एजुकेशन के लिए कोई एलोकेशन नहीं है सर, हेल्थ का बजट कम कर दिया गया है, एग्रीकल्चर का कम किया है, रूरल डेवलप, क्योंकि दो हेल्थ और एजुकेशन का पासी जी ने बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एग्रीकल्चर का जो बजट था, टोटल बजट 3.65 जीडीपी का 3.65% से 3.28 कर दिया। रूरल डेवलपमेंट जो कि भारत की बैकबोन है, रूरल डेवलपमेंट में सब कुछ आता है, उसमें हर तरह की उपज भी आती है और बाकी की किसान खेती बाड़ी जो भी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह सब कुछ आता है। 5.81% से इस बार 5.23% कर दी गई। अब पासी जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था, स्कूटर खरीदने वाला, ईएमआई बढ़ गई। ईएमआई का रेट रेपो रेट के बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, लेकिन आज रेपो रेट, आरबीआई का जो रेपो रेट है उससे ईएमआई ऊपर जा रही है। सोच हम कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। वो आगे निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी जेब खाली है, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ चुकी है इस वक्त, और आरबीआई से पैसा ले लेके गवर्नमेंट को चलाकर अपनी पीठ थपथपाने से बेहतर है कि हकीकत को समझ के देश से माफी मांगे कि हमारे से नहीं चल रहा। 400 रुपए का सिलेंडर जब हुआ था तो केंद्रीय मंत्री उस वक्त की महरूम सुषमा जी, उनका मैं आदर करता हूं, आज हमारे बीच नहीं है, और साथ में जो आजकल स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री, वो सिलेंडर लेकर सड़कों पे घूमते थे और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया देश के लिए। 2 किलोमीटर रोड बनती थी, आज 40 किलोमीटर बना रहे हैं। भैया जी, वो 2 किलोमीटर हमने उन संकरे रास्तों को बनाया जबकि एक बुलडोजर तक नहीं था, एक कस्सी तक नहीं थी हमारे पास, उस वक्त बनाया। और आज आप नेशनल हाईवे बनाने की बात कर रहे हो। आपके प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर कितना बजट एलोकेट किया है आप, बीच में नहीं, कितना बजट एलोकेट किया आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वो बताइए। क्यों बन रहे हैं ये हाईवे? हाईवे कॉर्पोरेट सेक्टर के पास होता है, और कॉर्पोरेट सेक्टर को पालना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है और इनकी एक नीयत भी है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर अगर खा भी जाएगा ना तो उसमें कंपनी एक्ट लगता है, कंपनी एक्ट में कंपनी में केस डालो और गरीबों का पैसा खत्म। यहां मेरे नजदीक में 4 लेन बन रही है, हमारे हजारों नौजवानों का 128 करोड़ रुपया कंपनी लेके भाग गई। क्या करे? यहां पे बरमाना फैक्ट्री है, एसीसी की फैक्ट्री अडानी जी की है, अंबुजा फैक्ट्री है, 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया और 2 महीने हो गए बंद पड़ी है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, जो परंपरागत हमारे जो गांव की ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको खत्म किया गया, बिजनेस को, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर किसानों के साथ धोखा हुआ है, पशुधन के लिए कुछ नहीं दिया है, दूध डायरी की फार्मिंग के लिए कुछ नहीं है, स्वरोजगार के लिए कोई रूल नहीं, कोई इनका मतलब कोई एजेंडा नहीं है। कौशल विकास का चौथा ये प्लान लेकर आ रहे हैं। लेकिन जरा पहले सीतारमन जी ये तो बताती कि 3 प्लान्स में कितने लोगों को कौशल विकास दिया और कितनों को रोजगार दिया, कितनों को रोजगार दिया भाई पिछले। और मैं एक डिटेल ले रहा था, माननीय, नहीं मैं अभी नहीं सर, माननीय डॉक्टर साहब ने पूरा बजट पढ़ा, उन्होंने मेरे सामने भी बजट 22 और 23 कंप्यूटर के ऊपर पढ़ा है। 2 लाइनों में वीरेंद्र जी का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं एक बार। 2 लाइनों में कंप्लीट कर रहा हूं, 2 लाइनों से 2 लाइन। 2021 का जो बजट दिया गया था, बजट एलोकेशन जैसे अभी की है 45 लाख करोड़ रुपए की, उसमें 35% कम बजट दिया गया असलियत में, और 2022 में 30% कम पैसा दिया गया। तो ये जो जुमले दिए जा रहे हैं, और इन जुमलों में बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई, 2022 में किसानों की आमदन दुगनी होनी थी, आवाज के आने से, इन सब चीजों पे ये जुमलेबाजी है। आगे आने वाले चुनाव के नजरिए में ये लोगों को भ्रमित करने का एक कारण रहा है बस।